I'm Dr. Archana Tiwari, Assistant Professor in Business Administration, SPC Government College, Ajmer. Today I am taking the topic marketing mix of the paper Principles of Marketing of BCom Part 3. मार्केटिंग मिक्स यानी कि विपणन मिश्रण। मार्केटिंग मिक्स की यदि हम बात करें तो इसमें हम 4 P's बेसिकली इन्वॉल्व करते हैं। इन 4 P's को इन्वॉल्व करने से पहले हमें देखना होगा कि मार्केटिंग मिक्स की अवधारणा ने कैसे जन्म लिया है। जेम्स कुलिटन जो थे उन्होंने विपणन मिश्रण की अवधारणा को जन्म दिया था। उन्होंने ही सबसे पहले मार्केटिंग मिश्रण वाक्यांश का उपयोग किया था, लेकिन इस अवधारणा को बेसिकली पॉपुलर करने का जो कंट्रीब्यूशन है वो प्रोफेसर नील एच बॉर्डन को दिया जाता है। लेकिन साथ में ही जेरोम मैकार्थी ऐसे पहले व्यक्ति थे जिन्होंने विपणन मिश्रण के सभी घटकों को व्यवस्थित रूप में प्रस्तुत किया था। उन घटकों के नाम की अंग्रेजी के प्रथम अक्षर पी शब्द का उपयोग करते हुए उन्होंने विपणन के 4 P's का आविष्कार किया। उनके अनुसार 4 P's कौन कौन से हैं, जैसे कि हम देख रहे हैं। पहला है प्रोडक्ट, प्लेस, प्राइस एंड प्रमोशन, यानी कि उत्पाद, स्थान, कीमत और संवर्धन। तो ये जो 4 P's हैं इनको जब मिला दिया जाता है उसे ही हम विपणन मिश्रण के रूप में मान सकते हैं। अब जो मैकार्थी ने 4 P's दिए हैं ये आज के विपणन या मार्केटिंग मिक्स के 4 पिलर्स के रूप में जाने जा सकते हैं। जैसे कि मैकार्थी ने खुद ने भी लिखा है कि मार्केटिंग मिक्स इज़ अ पैक ऑफ 4 सेट्स ऑफ वेरिएबल्स, नेमली प्रोडक्ट वेरिएबल्स, प्राइस वेरिएबल्स, प्रमोशन वेरिएबल्स एंड प्लेस वेरिएबल्स। यानी कि विपणन मिश्रण 4 चल घटकों अर्थात उत्पाद घटक, मूल्य घटक, संवर्धन घटक तथा स्थान घटक के मिश्रण का पिटारा है एक तरह से ये। तो इस तरह से हम कह सकते हैं कि विपणन मिक्स क्या हुआ, इन चारों का जब कॉम्बिनेशन कर दिया जाए, 4 P's का कॉम्बिनेशन कर दिया जाए तो उसे हम मार्केटिंग मिक्स के नाम से जान सकते हैं। या और अगर ईजीएस्ट वे में हम देखें तो उन विपणन विधियों, क्रियाओं, घटकों, औजारों या उपकरणों का संयोजन, कॉम्बिनेशन, जिसकी सहायता से कोई संस्था अपने विपणन कार्यक्रम को न्यूनतम लागत मीन्स मिनिमम कॉस्ट पर मैक्सिमम इफेक्टिव सिस्टम से अगर लागू करके अपने विपणन उद्देश्यों को पूरा करता है तो उसे हम विपणन मिश्रण कहते हैं। अब प्रोफेसर कोटलर ने भी इसकी डेफिनेशन दी है, तो हम देखते हैं कोटलर और आर्मस्ट्रॉन्ग ने क्या कहा है। पहली डेफिनेशन इसके अंदर हम लेते हैं फिलिप कोटलर एंड आर्मस्ट्रॉन्ग की। फिलिप कोटलर एंड आर्मस्ट्रॉन्ग के अनुसार विपणन मिश्रण उन नियंत्रण योग्य रणनीतिक विपणन औजारों, उत्पाद, मूल्य, स्थान तथा संवर्धन का वह संयोजन या मिश्रण है जिसे कोई संस्था अपने लक्ष्य बाजार में अपनी अपेक्षानुसार प्रतिक्रिया प्राप्त करने हेतु तैयार करती है। विपणन मिश्रण में वे सभी चीज़ें सम्मिलित होती हैं जिनसे कोई संस्था अपने उत्पाद की मांग को प्रभावित कर सकती है। इसका मीनिंग हुआ कि मार्केटिंग मिक्स इज अ सेट ऑफ कंट्रोलेबल, यहाँ पे इम्पॉर्टेंट चीज़ क्या है, कंट्रोलेबल और टैक्टिकल टूल्स। अब कंट्रोलेबल टूल्स कौन से होते हैं, प्रोडक्ट, प्राइस, प्लेस एंड प्रमोशन दैट द फर्म प्लान्स टू प्रोड्यूस द रेस्पॉन्स इट वांट्स इन द टारगेट मार्केट। द मार्केटिंग मिक्स कंसिस्ट ऑफ एवरीथिंग द फर्म कैन डू टू इन्फ्लुएंस द डिमांड फॉर इट्स प्रोडक्ट। तो कहने का तात्पर्य है कि 4 P's जब मिल जाते हैं तो उसे हम मार्केटिंग मिक्स का नाम दे सकते हैं। और इसमें ज़रूरी यह भी है कि जो भी मिश्रण बनाया जा रहा है वह मिश्रण संस्था के लिए एक तरह से मार्केटिंग टूल का काम कर रहा है। इसी तरह से सेकंड जो डेफिनेशन हम लेते हैं वो लेते हैं स्टैंटन की। अब स्टैंटन ने मार्केटिंग मिश्रण के बारे में कहा है कि मार्केटिंग मिक्स इज़ ए कॉम्बिनेशन ऑफ 4 एलिमेंट्स, प्रोडक्ट, pricing structure, distribution system and promotional activities used to satisfy the needs of an organization's target and at the same time achieve its marketing objective। अर्थात विपणन मिश्रण 4 घटकों उत्पाद,
मूल्य संरचना, वितरण व्यवस्था तथा संवर्धनात्मक क्रियाओं का संयोजन है, कॉम्बिनेशन है, जिसका किसी संस्था के लक्ष्य बाजार की आवश्यकताओं को संतुष्ट करने तथा साथ ही इसके विपणन उद्देश्यों को पूरा करने के लिए उपयोग किया जाता है। तो इस प्रकार से हम कह सकते हैं कि विपणन मिश्रण क्या हुआ, उन समस्त घटकों को हम इसमें इन्वॉल्व कर सकते हैं या साधनों या औजारों के मिश्रण को कर सकते हैं जिनका कोई संस्था अपने ग्राहकों की आवश्यकताओं को संतुष्ट करते हुए विपणन उद्देश्यों को कुशलतापूर्वक पूरा करने में उपयोग करती है। तो ये तो मीनिंग हमारा हुआ मार्केटिंग मिक्स का। मार्केटिंग मिक्स का आई थिंक आप सभी को क्लियर ही हो गया है कि मीनिंग क्या हुआ। अब हम लेते हैं इसके फीचर्स या कैरेक्टरिस्टिक्स ऑफ मार्केटिंग मिक्स। पहली इसमें विशेषता हम लेते हैं, यह क्रियाओं, नीतियों आदि का मिश्रण है। इट इज़ अ कॉम्बिनेशन। किस किस का कॉम्बिनेशन है? क्रियाओं का है, नीतियों का है। जो भी एक्टिविटीज़ की जा रही है संस्था में, सपोज़ अगर हम प्रोडक्ट को लें तो प्रोडक्ट का कलर है, साइज़ है, वेट है, ये सब देखना पड़ेगा। तो उन क्रियाओं का मिश्रण, साथ ही साथ नीतियों का, कंपनी क्या नीति अपनाने जा रही है, जैसे कीमत नीति क्या अपनाई जाएगी या संवर्धन क्या अपनाया जाएगा, तो इन सब का जब मिश्रण हो जाएगा तो वो मार्केटिंग मिक्स का प्रारूप बन जाएगा। सेकंड इसमें हम फीचर लेते हैं स्वयं का मिश्रण। इसका मीनिंग है कि हर एक कंपनी को स्वयं का मिश्रण यहाँ पर तैयार करना पड़ेगा। स्वयं का मिश्रण तैयार करना पड़ेगा, इसका क्या तात्पर्य है? पर्सनल मार्केटिंग मिक्स यहाँ पर तैयार करना पड़ेगा। इसका मीनिंग है कि संस्था किसी और कंपनी का या संस्था का मार्केटिंग मिक्स अपनाने में अगर जोर देती है तो वो उसके लिए फ़ायदेमंद न होकर के नुकसानदायक भी हो सकता है। क्यों हो सकता है? क्योंकि हर एक कंपनी की नीतियाँ अलग होती हैं, नियोजन की प्रक्रिया अलग होती है, मार्केटिंग मिक्स अलग हो सकता है। तो इसलिए ये कहना बहुत ही उचित है कि पर्सनल लेवल पर संस्था को अपना मार्केटिंग मिक्स तैयार करना पड़ता है। तो ये भी एक इसकी बहुत बड़ी कैरेक्टरिस्टिक हो सकती है। नेक्स्ट आता है व्यवस्थित अवधारणा। विपणन मिश्रण एक व्यवस्थित अवधारणा है और कॉन्टीन्यूअस प्रोसेस भी है, क्योंकि जो मार्केटिंग मिक्स होगा हमेशा एक सा नहीं रहेगा, बल्कि हमेशा अलग अलग रहेगा। जिस तरह का प्रोडक्ट है, मार्केट में अलग अलग टेक्नोलॉजी के अकॉर्डिंग नया प्रोडक्ट बन रहा है, तो देश, समय, परिस्थिति, काल के अनुसार उसमें परिवर्तन भी किया जा सकता है। तो कहने का तात्पर्य है कि किसी भी संस्था का विपणन मिश्रण सदैव एक सा नहीं रहेगा, अलग अलग रहता है। इसलिए उसमें परिवर्तन करना पड़ता है। और कैसा करना पड़ता है? सिस्टमैटिक चेंज होना चाहिए, साथ ही साथ कंटिन्यूस प्रोसेस भी हम इसको बोल सकते हैं। तो ये हमने 3 यहाँ पर इसकी कैरेक्टरिस्टिक्स ली थी। नेक्स्ट कैरेक्टरिस्टिक्स हम नेक्स्ट लेक्चर में कंटिन्यू करेंगे।